हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 2 करेंगे। नोबेल पुरस्कार 2021 तक पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल। नए पुराने सवालों को हम लोग यहाँ पे मिक्स करेंगे और भाग 2 आपके समझ में करेंगे। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये सीवी रमन का नाम है जो आप जानते हैं, और यहाँ पे आपका 1930 होगा, और किस क्षेत्र में आप सब इसके विषय में जानकारी आपके पास है। ठीक है भाई, भौतिकी के क्षेत्र में। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऊपर दिए गए ऑप्शन से मेल नहीं खाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने? तो आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप में से जिन बच्चों को जो भी उत्तर आते होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे के आंसर की बात करेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा जॉन बी गुड इनफ। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने। बुजुर्ग का मतलब होता है सबसे ज्यादा उम्र के। ठीक है, 97 की अवस्था में, आपको हम बता दें इनके विषय में, 97 वर्ष की अवस्था में 2019 में इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 97 की अवस्था में, ठीक है, आपको याद रखना है 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा करने वाले, ऐसा प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध और उनके शिक्षा के अधिकारों हेतु संघर्ष करने के लिए शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। तो यहां पे अगर आप चाहें तो शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवा दीजिए। 2014 आपका सही जवाब होगा, जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है। ठीक है भाई, चलिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं, जो कि आप जानते हैं। तो 1968 यहां पे आप चाहें तो कर सकते हैं, जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे याद रखिए, है ना। चलिए, ये आपके पास डॉक्टर हरगोविंद खुराना का फोटो आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल है, वीएस नायपाल को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? तो वीएस नायपाल कहिए या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल कहिए, इनका पूरा नाम यही है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार कहे जाते हैं। इन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु भी कहा जाता है। 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। तो यहां पे आप चाहें तो साहित्य कर सकते हैं। और ये पुरस्कार इन्हें मिला कब? तो 2001 वो समय था जब इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है, आप याद रखिए। अगला सवाल रहेगा, वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये सवाल भी आपसे कई दफा पूछा गया है। तो 6 नंबर सवाल है, और जवाब की बात अगर हम करते हैं, यहां पे आपका 2009 सही हो जाएगा। क्या होगा भाई? 2009, जो आपको ठीक प्रकार से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो इन्हें वेंकी भी कहा जाता है। वेंकटरमन रामकृष्णन एक जीव वैज्ञानिक हैं। 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हरगोविंद खुराना जी को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन्हें मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। तो यहां पे आपको अगर लिखना है तो आप चिकित्सा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप इसे टिक कर सकते हैं। 1968 में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ए वालों, आप यहां पे अगर चाहें तो आप सही हैं, आपको याद रखना है। अभिजीत बनर्जी जी को यह पुरस्कार कब दिया गया है? अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला भाई? 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो आपको याद रखना है। अभिजीत विनायक बनर्जी एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2019 इनके लिए महत्वपूर्ण है। वेंकट रामकृष्णन जी को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? तो वेंकटरमन रामकृष्णन जी को 2009 में राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
तो यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना है वो क्या लिखना है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला सवाल रहेगा, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? एस चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार मिला कब? तो 1983 में एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1995 में हुई थी। ये विख्यात भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री कहे जाते हैं। तो 10 के आंसर की बात करेंगे 1983 फिलहाल आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिजीत बनर्जी को जो पुरस्कार मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है? तो याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी को 2019 में वैश्विक गरीबी कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भाई, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आप यहां पे चाहें तो आप सी टिक कर सकते हैं। क्लियर, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रखें। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में तारों की संरचना और विकास के महत्व के भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो भौतिकी के क्षेत्र में है ना, आप इसे भी अच्छे तरीके से याद रखिए, भूलिए बिल्कुल नहीं। चलिए, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, आप ध्यान रखिए। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो रेड क्रॉस है, यानी कि सी वालों आप सही हैं। इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी दे दें। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट कहे जाते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये बड़ा एक आपको मालूम है अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आपको बता रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा भाई वो सी होगा, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है और भूलना बिल्कुल नहीं है। समझ गए आप? जरूरी चीजें हैं, आप इसे याद जरूर रखें। आइए इसके विषय में थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें। ये जो आपका एबेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना 23 अगस्त 2001 को हुई थी। इसकी शुरुआत 2003 में मानी जाती है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए दिया जाने वाला सम्मान होता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ये आप सब जानते हैं। इसके विषय में कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 1913 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया और लगभग हर व्यक्ति जानता है। चलिए नेक्स्ट, उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप नाम तो जानते ही हैं, मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिनको 2 बार ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आप मैरी क्यूरी को कर लीजिए या मैडम क्यूरी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। और इन्हें 1903 में और 1911 में ये पुरस्कार दिया गया है। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन से वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये आप सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में ये पुरस्कार दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता आपको है नहीं, थोड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था, यानी कोलकाता में हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्लियर? इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, ये सब आप जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके किस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये पुरस्कार इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया है और बड़ी फेमस रचना है। 1910 में इसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया गया था। 1912 में गीतांजलि को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया। 1913 में इन्हें यह सम्मान मिला। 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 1979 का समय था जब मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
वे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी कही जाती हैं। तो यहाँ पे आपका मदर टेरेसा सही होगा। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया? 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो 1974 ये आप यहां पे कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन माने जाएंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर होगा लिनस पॉलिस। नाम आपके स्क्रीन पर है। इनको 1954 में रसायन के क्षेत्र में, 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। तो यहां पे आपका क्या उत्तर होगा? लिनस पॉलिंग। आप इन्हें टिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम है जॉन बार्डीन। यहां पे आप देख पा रहे होंगे सी पे लिखा हुआ है। पहले आप इसे टिक कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। तो आपके पास जॉन बार्डीन लिखा हुआ है, सॉरी। जॉन बार्डीन एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझ गए भाई? तो जॉन बार्डीन का नाम याद रखिएगा। 1956 और 1972 में 2 बार ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ऑप्शन देख लीजिए और उसके बाद बताइए। आपके पास सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो हार्वे जे अल्टर और उसके बाद चार्ल्स एमराइस और माइकल हाक्टन, इन सबको 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सारे ही ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल यहां पे करेक्ट हैं, कोई भी ऑप्शन गड़बड़ नहीं है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? 2020 के क्षेत्र में आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आपके पास नाम लिखे हुए हैं इमैनुअल सार्तेनपियर और जेनिफर डाउडना। इन दोनों को ही ये सम्मान दिया गया है। ठीक है भाई। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सी करेक्ट है भाई। आप इसे याद रखिए, है ना। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, ये दोनों नाम पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों को ही ये सम्मान दिया गया है, जो आपको ठीक तरीके से याद रखना है। क्लियर है भाई? आइए, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये आपके लिए चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। चले आइए, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और आप इन्हें अगर याद रखते हैं तो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। क्लियर? चलिए, थोड़ी जानकारी आपको हम और दे दें। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहां पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आने वाले बहुत सारे बैच ज्वाइन करने का अवसर मिलता है। वहां पर आप मेरी पेड क्लास अगर करना चाहते हैं तो प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल क्लास करने को मिलती है। वहां पे आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वहां पे आने वाले बहुत सारे बैच आपके लिए खड़े हैं, जिन्हें आप ज्वाइन करिए। बहुत सारे बैच जो आपके खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद है। आपका कंप्लीट सिलेबस, डाउट क्लियरिंग क्लास, टॉप एजुकेटर्स और बहुत सारे नोट्स आपको मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन करिए। रेज हैंड का ऑप्शन है जहां पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मल से चार्ज हैं आपके स्क्रीन पर, जिनसे आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। फिलहाल के लिए हम इतने ही सवाल रखेंगे। जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।